क्या आप भी चाहते हैं कि आपका पति आपका गुलाम हो जाए, मोहित हो जाए वो आपके प्यार में? क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो बात नहीं करना चाहता आपसे, वो इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहता। वो सुख का साथी है, दुख का साथी नहीं है। वो धोखेबाज प्यार है आपका। परंतु क्या करे कि विवाह हो गया उस धोखेबाज से और अब वो आपका पति हो गया। और पति तो कहते हैं ना, सूरज भी देखा, चंदा भी देखा, सबसे प्यारा है सजना तुम्हारा, है ना। तो ये जो रिश्ता ही है ये इतना प्यारा है कि तुम इसको छोड़ना नहीं चाहती और वो बेईमानी परत रहा है। बेईमानी शब्द क्यों कहा मैंने? हाथ पकड़कर अपने घर ले गया, वो आरती उतार कर आपको अंदर ले गया। लक्ष्मी हो तुम, इस घर की आने वाली मालकिन हो तुम। सास तो बुजुर्ग हो जाएंगी, तुम ही अब इस घर को संभालोगी, तुम ही मेरी जीवन में, तुम ही प्रेयसी हो मेरी। कितना कुछ कहा गया तुमको और फिर क्या मिला परिणाम? तुम भोजन पकाती हो, उसमें खामियां निकलता है। तुम दिन से रात तक काम करती हो, उसमें खामियां निकलता है। तुम्हें मायके पहुंचा देता है, लेने नहीं जाता। तुम मेरे जीवन से चल जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी है। 1000 कमियां तुम में गिनाई जाती हैं। कुछ बहनें मेरी ऐसी हैं जिनको 6 वर्ष से 8 वर्ष से उसके मायके में रखा गया है, नहीं जाता है लेने के लिए, नहीं सुनता है उसकी एक भी बात, नहीं सम्मान देता है। यहाँ तो झगड़े करता ही है, तुम्हारे मायके जाके भी झगड़े करता है। वहां भी जो तुम्हारा सम्मान था खत्म हो गया। कुछ बहनों के पास उसके बच्चे हैं, बच्चों को नहीं पूछता है, मोहित ही नहीं होता तुम्हारी ओर। उसके ऑफिस में काम करने वाली कोई भी मामूली सी लड़की से इतना इम्प्रेस रहता है कि घर आकर उसकी कहानियां सुनाता है। तुम सुबह से रात तक उसके लिए इतना कुछ करती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम में 1000 खामियां निकाल देता है। यदि इस सिचुएशन से तुम भी गुजर रही हो, यदि तुम्हारा भी रिश्ता अब अंतिम सांस ले रहा है, कुछ लोगों का रिश्ता तो लगभग खत्म ही समझो, पेपर तक बन गए हैं, बस तारीख मिल रही है कोर्ट कचहरी की, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है, तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखता नहीं है। क्या जवाब देगा तुम्हारे सवालों का? अपने परिवार में छुपा रहता है ताकि किसी तरह तुमसे संबंध टूट जाए और फिर वो दूसरा विवाह कर सके। तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे बच्चे का क्या होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब यह प्रयोग आपके लिए। आज आपको एक मोहिनी तंत्र साधना सिखाने जा रही हूँ। अद्भुत है ये वशीकरण। बहुत दूर रहता है ना शहर में, 8 साल हो गए, मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, सिर्फ पेपर पे कार्रवाई चलती है। तुम यहाँ करो ना, अपने घर में बैठकर ये प्रयोग करो। कहीं से इंतजाम करेगा, तुम्हारे मोबाइल नंबर का तुमको कॉल करेगा, नहीं सकेगा तुम्हारे दरवाजा आकर खटखटाएगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी इंसल्ट हो जाएगी या केस मुकदमा चल रहा है, तुम क्या सोचोगी, तुम्हारे परिवार क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेगा, आकर गिरेगा तुम्हारे कदमों में, अपने किए की माफी मांगेगा, तुमसे प्रेम करेगा, पूर्ण रूप से हो जाएगा तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। पेपर ही क्यों ना बना लिया हो उसने तलाक के, तलाक नहीं होगा, रिश्ता नहीं टूटेगा, घबराना मत। एक ऐसा अद्भुत मोहिनी मंत्र, मोहिनी, जब भगवान विष्णुदेव ने मोहिनी का अवतार धारण किया था तभी ये विद्या आई थी संसार में। इसी विद्या से उन्होंने सारे राक्षसों को मोह लिया था, उनका भ्रम हो गया था उन्हें। वो जो चाहती थी वो करने के लिए तैयार हो गए थे। ये इतना असरदार है कि आप जो चाहेंगे वो करेगा आपका पति। मोहिनी मंत्र के माध्यम से, इसके जप मात्र माध्यम से आप उसे अपने वश में कर लेंगे। आपको चाहिए 1 चम्मच नमक। जी हाँ, किचन से जूठा नमक नहीं लेंगे, बिल्कुल स्वच्छ पवित्र आप 1 चम्मच नमक ले लेंगे। नए पैकेट को काट कर ले लेना। इसमें भगवान विष्णुदेव की फोटो आपके घर में जरूर होनी चाहिए। जहाँ पूजा रूम में है वहीं से, आपको हाथ नहीं लगाना, फोटो को उतारना नहीं है। आप भगवान विष्णुदेव की फूल अर्चना देकर पूजा कर लें। जैसे उन्हें तिलक देते हैं, हल्दी का देते हैं, चंदन का देते हैं, आप जैसे उनकी पूजा कर सकते हैं करें। गुरुवार या शुक्रवार दोनों में से कोई भी दिन आप ये प्रयोग कर सकते हैं। एक ही दिन करना है आपको ये प्रयोग।
उन्हें फूल अर्पण करे, तिलक दे, कुछ भोग देना है दे, शरीर पर लाल या पीला वस्त्र धारण करें। जितनी जल्दी सोकर उठ सकते हैं उतनी जल्दी ये पाठ कर लेना। मन शांत हो, मोहल्ला शांत हो, शोर ना हो, कहीं सॉन्ग नहीं बज रहा हो, कहीं मन में हलचल ना मची हो। मतलब मैंने कहा ना जितना शांत हो। तो देखो सूर्य के ऑरा में करना सबसे अच्छा असर करेगा। सूर्य उदय के 45 मिनट के भीतर सूर्य का ऑरा होता है, बहुत एक्टिव समय होता है। इस वक्त तो वैसे भी तुम्हारी जो मनोकामना होगी ना वो जरूर पूरी होती है। तो जैसे सूर्य उदय हो जाए आप ये प्रयोग में बैठ जाओ। आपको लेना है थोड़ा सा हवन सामग्री, यानी कि 1 मुट्ठी धूप धूमन और 1 कपूर की टिकिया। एक दिया जला दे विष्णुदेव के सामने, आप जमीन पर बैठ जाए। फोटो जहाँ टंगी है ऊपर में टंगी रहने दीजिए, आपको उतारने नहीं। अपने सामने धूप धूमन जला दीजिए 1 कपूर की सहायता से। धूप के ऊपर 1 कपूर रखकर उसे जला दीजिए। नमन कीजिए विष्णुदेव को। जब तलक ये मंत्र चले, जब तलक ये पाठ चले, दिल दिमाग पर केवल पति का नाम, पति की अनुभूति, पति का चेहरा स्मरण कीजिए। उन बातों को कैसे वादे किए थे उसने, तुम संसार हो मेरा, तुम मेरी मालकिन हो, तुम ही तो आगे भविष्य हो मेरी, तुम्हारे बिना रह नहीं सकूंगा, कैसे वादे किए थे उसने। उन सारी बातों को याद करना। सम्मान पूर्वक तुम्हें ससुराल लाया गया था, मायके छूटा था तो लगा था मैं अपने घर जा रही हूँ, मालकिन बन जाऊंगी। उस तरह की सारी सकारात्मक बातों को याद करना। चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। स्वच्छ कपड़ा पहनना पीरियड में बिल्कुल मत करना, हेयर वॉश करने के बाद ही करना। शुद्धता का, पवित्रता का बहुत ध्यान रखना। विष्णुदेव की पूजा करके बैठ जाना, सामने मन को शांत रखना, पति की अनुभूति करना। और ज्यादा कनेक्ट होने के लिए 3 बार 5 बार उसका नाम भी ले लेना। अब लगने लगे इस उपाय में मैं अकेली नहीं हूँ, वो भी साथ बैठे हैं। अब जो मैं मंत्र बोलने जा रही हूँ, इस मंत्र का 1008 बार जप करेंगे हाथों में नमक लेकर। दाहिने हाथ की मुट्ठी में नमक लेकर 1008 बार जप करेंगे इस मंत्र का। मंत्र है जय मोहिनी कामाख्या मनोवाचा कर्मणा मोहिनी वश्या वश्या करिहा सब अमिखु। स्क्रीन पर मैं मंत्र अच्छे से लिख दे रही हूँ। मंत्र को जप करने के बाद उठना है आपको आसन से, खुले आसमान के नीचे जाना है, आंगन में छत पे अपने बार से इस नमक को 7 बार वारना और अपने पीछे फेंक देना। अपने पीछे फेंक देना। तो ऐसी जगह पर खड़े होना जहाँ फूल पौधे हो या मिट्टी हो, उस पे वो नमक चला जाए। उस नमक पर अब तुम्हें पैर नहीं रखना, उसे छूना नहीं, उसे देखना नहीं, आगे बढ़ जाना। केवल इतना करना है, केवल 1 बार करना है। वो भ्रम हो जाएगा पति के मस्तिष्क में, जो भ्रम हो गया था राक्षसों के मस्तिष्क में। मोहिनी के प्यार में पागल हो गए थे, वैसे तुम्हारा पति तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। हर बात मानेगा वो तुम्हारी, तुमसे विमुख कुछ सोच भी नहीं पाएगा। कोई कितना भी उकसाए उसको, कितना भी भड़काए, कितना भी कान भरे तुम्हारे प्रति, उस पर कोई असर नहीं होगा। वो हर वो कार्य करेगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। दूर बैठा हो तो भाग कर आएगा, तुम्हें लेकर जाएगा। इस वशीकरण का अद्भुत है, चमत्कारिक है, ये दिव्य है। ये अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। डरे नहीं वशीकरण से। जिस उद्देश्य से कर रही हो केवल वही उद्देश्य सार्थक होगा। अपना अनुभव मुझे भी जरूर बताएं। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।